हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूँ आप सबका ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 8 का अध्याय 25 सीमा एवं सातत्य। आज भाग 4 में बच्चों हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष फलनों की सीमाओं की। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, नोट कर लेना है बच्चों, और बाद में दोहराना भी। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले आपको एक विशेष सीमा, एक विशेष फलन दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, और इसकी सीमा का परिकलन करना है हमें कहां पर? बिंदु x बराबर 0 पर। तो ये अगर आप डायरेक्ट x के स्थान पे 0 रखोगे तो साइन 0 अपॉन 0 बनेगा, यानी कि 0/0, जो कि क्या है बच्चों? एक अनिर्धारीय रूप है। एक अनिर्धारीय रूप है। 0/0 क्या होता है हमें नहीं पता, क्योंकि किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 1 आना चाहिए। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 आना चाहिए। किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आना चाहिए। तो इसके लिए तीनों ही स्थितियां पॉसिबल हैं। 1 भी पॉसिबल है, इनफाइनाइट भी पॉसिबल है, और बच्चों 0 भी पॉसिबल है। तो हम कहेंगे 0/0 तो अनिर्धारीय रूप है। तो फिर ये सीमा 1 के बराबर कैसे होती है, ये हमें ज्ञात करना है। पहले तो आप याद रखिए, ये एक मानक सीमा है। कभी भी आपको किसी प्रश्न को हल करते दौरान x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x दिखे तो इसका मान सदैव क्या होता है? 1। ठीक है ना? तो इसको हम मानक सीमा के रूप में काम में लेते हैं। मानक सीमा के रूप में हम काम में लेते हैं, यानी कि प्रश्नों को हल करने के दौरान भी हम इसको काम में लेंगे। लेकिन ये आया कैसे? लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का मान 1 कैसे आया है, आज हमें यही सीखना है। आइए बच्चों सिद्ध करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का प्रसार क्या होता है। साइन एक्स का प्रसार होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, जिसको बच्चों आगे हम यूं लिख सकते हैं, x कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन में 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये हम साइन एक्स को लिख सकते हैं। ये एक्स उधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स को बच्चों आप क्या लिख पाएंगे फिर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन में 6 नहीं बच्चों, अब यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद में, x कॉमन लेने के बाद में घातें, बिल्कुल x कॉमन लेने के बाद में घातें 6 ही बचेगी। फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन में 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है ना? x कॉमन लेने के बाद में तो बची थी ये सब कुछ, x अपन इधर डिवाइड कर दिया। अब हम निकालें लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो ये बराबर होगी लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन में 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ आप मान रख दीजिए x की जगह 0, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। आगे x के पद है वो सब 0 हो जाएंगे। 1 माइनस 0 क्या होता है बच्चों? 1 माइनस 0 क्या रहेगा? 1। इसलिए हम हमेशा याद रखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 साइन x अपॉन x क्या होता है? 1। ये जरूर x टेंस टू 1 नहीं बच्चों, x टेंस टू 0। हमेशा आप चेक करेंगे कि क्या x के स्थान पर 0 रखने पर 0/0 रूप बना है क्या? ठीक है ना? तो ये मानक सीमा आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ बच्चों इसी प्रकार की कुछ और सीमाएं हैं, वो भी आपको याद रखनी है। साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 होता ही है, एक्स अपॉन साइन एक्स भी क्या होता है? 1 होता है।
10x अपॉन एक्स भी क्या होता है 1 होता है। सीमा क्या है x टेंस टू 0, x बराबर 0 पर हमें सीमा निकालनी हो तो इन सभी सीमाओं का मान क्या होता है 1 होता है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए फिर आगे देखिए, अगला है अगली मानक सीमा जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए बराबर होता है एन डॉट ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, किस प्रकार से आता है आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों, हम सभी जानते हैं कि ये सीमा का अस्तित्व तभी होगा जब एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर होगा एफ ऑफ ए माइनस एच के, है ना। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स का अस्तित्व तभी होता है, एग्जिस्ट तभी होता है जब दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या हो बराबर हो, है ना। और ये बराबर हमेशा इस लिमिट के बराबर होती है ना। इसी को तो हम दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होती है उसी को हम सीमांत मान कहते हैं। तो अगर हमें ये लिमिट कैलकुलेट करनी है तो हम या तो दाईं सीमा निकाल लें या बाईं सीमा निकाल लें, वो जो दोनों होगी वही तो इस लिमिट का मान होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो हल, देखो बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए ज्ञात करने के लिए हम इसकी दाईं सीमा निकाल सकते हैं या बाईं सीमा निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर निकाल देता हूं इसकी दाईं सीमा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे ए प्लस एच की घात एन माइनस ए की घात एन अपॉन में ए प्लस एच माइनस ए लिखेंगे कि नहीं। ये हो जाएगा बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। दाईं सीमा निकाल रहे हैं हम, ए प्लस एच रख देंगे। तो अब यहां देखिए इसको ओपन करेंगे, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आएगा ए की घात एन प्लस एन ए की घात एन माइनस 1 इंटू एच, और यहाँ पर और बच्चों यहाँ पर क्या आएंगे एच के पद आएंगे, एच के पद, और आखिरी में आएगा बच्चों एच की घात एन, आखिरी में एच की घात एन आएगा, और ये माइनस है ए की घात एन बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा देखो ये ए से ए कैंसिल हो गया और बटे में क्या आएगा एच। ध्यान दीजिए ये कैसे मैंने लिखा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों कि ये किस प्रकार से मैंने लिखा है। देखिए क्या आप a प्लस बी की घात 1 करते हैं तो ये a की घात 1 प्लस बी की घात 1 आता है। a प्लस बी की घात 2 करते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस ये जो घात है वो 2 ए बी प्लस आखिरी में b की घात 2 आता है। a प्लस बी का होल क्यूब वो होता है ए की घात 3 प्लस ये घात वाला पद आएगा 3, फिर ए की घात 1 कम और बी की घात 1, फिर 3 बी स्क्वायर, फिर लास्ट में बी क्यूब, ऐसे तो आता है। इसी तरीके से जब आप घात एन को ओपन करते हैं बच्चों, आपको द्विपद प्रमेय नहीं भी पता तो आप इसको ओपन कर सकते हैं इस बेसिक आइडिया से, ठीक है। तो पहले तो ए की घात एन आएगा और आखिरी में एच की घात एन आएगा। देखो ए की घात 1 और ये घात ए की घात 2 और बी की घात 2, ए की घात 3 और बी की घात 3, और बीच में इन दोनों के पद आते हैं, ठीक है। दूसरे पद में ये जो घात आता है वही गुणांक होता है, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है। अब ए की घात एन में से ये ए की घात एन गया, इन सब में से एच कॉमन ले लोगे तो ये लिमिट एच टेंस टू 0, एच कॉमन लेने के बाद में एन ए की घात एन माइनस 1 और एच के पद बचेंगे, ठीक है ना। और बटे में क्या है एच, ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और अब आप लिमिट रख देंगे तो एन ए की घात एन माइनस 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये एच वाले पद सारे क्या हो जाएंगे, जिनके गुणांक में एच है, एच वाले पद हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इस सीमा का मान आ जाएगा एन ए की घात एन माइनस 1।
इस तरीके से आप ये मानक सीमा याद रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको कुछ और सीमाएं भी याद रखनी है बच्चों। देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की घात 1 अपॉन एक्स हो तो इसका मान कितना होता है, ई होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 log के अंदर 1 प्लस एक्स बटे एक्स हो तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की घात एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये कुछ मानक सीमाएं हैं बच्चों जिनके मान आपको याद रखने हैं। अगर इन मानक सीमाओं के मान आपको याद रहेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। आइए कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं मानक सीमाओं पर आधारित। देखिए, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो किस प्रकार से इस सीमा का मान आप परिकलन करेंगे, देखो ये है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की घात एक्स माइनस ई की घात माइनस एक्स अपॉन एक्स, जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की घात एक्स माइनस 1 अपॉन ई की घात एक्स के अपॉन में एक्स लिख सकते हो ना। एलसीएम लोगे बच्चों तो यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की घात 2x माइनस 1 बटे एक्स ई की घात एक्स। अब आप इसको आप लिख सकते हैं बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 ई की घात 2x माइनस 1 बटे एक्स और गुणा में लिमिट x टेंस टू 0 1 बटे ई की घात x। क्योंकि दो फंक्शन गुणा में होते हैं तो हम अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक आपको मानक सीमा बताई है ई की पावर x वाली। ई की पावर x माइनस 1 अपॉन में x कितना होता है, 1। तो यहां पर अगर 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो यहां पर आप 2x बनाने के लिए यहां 2 लगा देंगे तो इधर गुणा में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। बटे में 2 लगाया है तो गुणा में भी 2, ताकि 2 से 2 कट जाए और बात वो की वो रहे। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 2 गुणा ये मानक सीमा, इसका मान 1 डॉट इसका मान कितना होगा, 1 बटे ई की घात 0, ई की घात 0 होता है 1। तो ये बच्चों बेसिकली क्या निकल के आएगा बाद में, 2। तो इस सीमा का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई डाउट रहा क्या? बस आपको मानक सीमाएं याद करनी है बच्चों। चलो फिर अगला देखो, आपको इस सीमा का मान ज्ञात करना है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स। और इसको देखते ही बच्चों आपके दिमाग में मानक सीमा याद आ जानी चाहिए, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। इसलिए बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x को हम क्या बनाएंगे, यहां 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, x था तो x था तो 3x है तो 3x बना देंगे लिमिट, ताकि हम मानक सीमा का मान प्रतिस्थापित कर सके। साइन 3x अपॉन में 3x बनाओगे तो मल्टीप्लाई में 3 लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई वाले अचर को हम बाहर ले सकते हैं तो 3 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, ये सीमा मानक सीमा है, इसका मान होता है 1 और ये इस पूरी सीमा का मान कितना आ जाएगा, 3। तो मान ज्ञात करना, सीमा का मान का परिकलन करना बहुत आसान है। बस आपको करना क्या है बच्चों, मानक सीमाएं याद रखनी है और बेसिक जो गुणधर्म जो प्रमेय मैंने आपको बताई थी पिछले भागों में वो आपको याद रखनी है। तो सीमा के सारे ही सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे। देखो अगला सवाल, ये देखो वापस से साइन वाले और टेन वाली बात हो रही है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसको लिमिट जो दे रखा है वो लिखेंगे x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में साइन ए एक्स होना चाहिए तब जाके मानक सीमा बनेगी, और ये टेन बी एक्स, इसके भी अपॉन में बी एक्स होता तो मानक सीमा बनती। तो यहां पर हम लगा लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स है तो अपॉन में ए एक्स लगा लो, डॉट में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए एक्स लगाना पड़ेगा डॉट।
अपॉन में 10 bx है, तो यहाँ पर यहाँ bx है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए bx, इसलिए आपको डिवाइड भी क्या करना पड़ेगा bx, ताकि आपको ये मानक सीमाएं दिख सके इनके मान। क्या ये x से x उड़ा दूं, a अपॉन बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, a अपॉन बी लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax डॉट लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं ना, गुणा में भी गुणा में भी अलग अलग लगा सकते हैं। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था सीमाओं पर आधारित प्रमेय में, तो ये दोनों गुणा में है इसलिए अलग अलग सीमाएं लगा देंगे। x टेंस टू 0 bx अपॉन 10 bx, तो बच्चों ये तो है a अपॉन b, इस सीमा का मान होता है 1, अगली सीमा का मान भी होता है 1, तो ये क्या जाएगा a अपॉन b आपके पास, a अपॉन बी आपके पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हुई क्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई क्या, बस आपको याद होना चाहिए था मानक सीमाएं। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।